आजकल सोशल मीडिया का दौर है, यही हर ज़बान पर बात होती है कि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी इंडस्ट्री है, लोग लाखों कमा भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ बेहतर करने में भी मसरूफ़ नज़र आते हैं। आज हमारे साथ भी स्टूडियो में कुछ ऐसे ही लोग मौजूद हैं। iCan की टीम मेंबर्स हैं, जो कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। इनका मकसद माशरे में मुस्बत तब्दीली के फ़रोग के लिए काम करना है, जिनके लिए ये मुख्तलिफ़ मसरूआत पर वीडियोज़ भी बनाते हैं, मौज़ूआत पर ये वीडियोज़ बना रहे होते हैं सार्फिन की खदमात के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ कि सोशल मीडिया पर इस तरह का मवाद, इस तरह से चीज़ें होना बहुत कम है। और दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आती है कि कोई ऐसी चीज़ वायरल हो रही है जो गैर अखलाकी भी शायद है। अखलाक का वैसे तो आपका अपना अपना मयार है, लेकिन अगर उसको पैरामीटर्स जो एक माशरे के हैं उस पर रखा जाए, वो कानूनी तौर पर रखा जाए, तो वो शायद उतने बेहतर नहीं हैं, लेकिन उनको बड़ा हिट मिल रहा है और वो लोग भी अपने काम में मगन हैं जो इस माशरे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे ही 3 लोग मौजूद हैं जो इस वक्त माशरे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। iCan की टीम है, रिदा खान जो कि iCan में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी बात करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ आसमा भी होंगे, अब्दुल्ला भी होंगे। वेलकम टू शो। रिदा, आपको भी, आसमा और अब्दुल्ला, तीनों मेहमानों को बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं कल आपका चैनल देख रहा था, सर्फिंग कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये वो काम है जो शायद हमारे नाज़रीन नौजवानों को करना है, जो सोशल मीडिया का असल मकसद होना चाहिए। लेकिन वही बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई एक आध डांस करके हिट हो रहा है और जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि डायरेक्शन कैसे जानी है, उस पर शायद उस तरह से वो मामला नहीं हो रहा। मैं सबसे पहले रिदा आपसे आगाज़ करूँगा, ये क्यों वो ख्याल आया कि आप इस टीम का हिस्सा हों और ये काम किया जाए, और जब ये मौज़ूआत आप कर रहे होते हैं तो क्या ज़हन में होता है? थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा से, जैसे अगर इस चैनल का मैं बताऊँ मोटिवेशन या आइडिया कहाँ से आया, वो इस तरह आया कि मैं एक आर्मी ऑफिसर, एक फ़ौजी की बेटी हूँ, तो मैंने हमेशा से देखा कि वो कैसे एक कंट्रीब्यूट करते हैं अपने इर्द गिर्द, अपनी सोसाइटी में। तो मुझे तभी से हमेशा से एक वो होता था कि मैंने भी कुछ कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन करना है। तो अभी कुछ टाइम पहले मैं एक सेमिनार अटेंड करी थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो उधर ही मैं अस्मा और अब्दुल्ला से मिली, जो कि ऑलरेडी अस्मा वाज डूइंग जर्नलिज्म में थी और अब्दुल्ला वाज क्रिएटिंग कंटेंट। तो हमने कहा कि क्यों ना हम कोई ऐसी चीज़ करें जिसमें हम ये छोटी चीज़ें अवेयरनेस ला रहे हैं और लोगों को इन वीडियो से बताएंगे। तो ये आइडिया वहाँ से बेसिकली आया। अच्छा। लेकिन असल में जो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे चैनल की जो मेन थीम है या क्या जो हम मोटिवेट करती है हमें, वो ये है कि क्लाइमेट एनवायरनमेंट सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता, या अगर बात करेगा तो कोई इसके सोल्यूशन के बारे में बात नहीं करेगा। हमें ये था कि हम हर एक इंडिविजुअल को बताएं कि वो अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है अपनी इन्वायरमेंट में, अपनी क्लाइमेट में। और दूसरी तरफ हमें था कि विमेन को उतनी एक्नॉलेजमेंट और उनकी जो अकॉम्प्लिशमेंट्स होती हैं उन पर इतनी बात नहीं की जाती, तो हम उनको भी बड़ा हाईलाइट करें। तो असल में ये हमारा मेन उस पर था। सही, तो ये बड़ा अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका मोटिव था। लेकिन आसमा, मुझे ये बताइए, बीइंग ए जर्नलिस्ट, आप इस कंटेंट क्रिएटर भी हैं और तमाम तर चीज़ें ये देख भी रही हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है। आप बीइंग ए जर्नलिस्ट सोचते हैं कि यार ये तो हिट ही नहीं जाएगा, ये बड़ा खुश्क सा टॉपिक है। अब ख़वातीन के इश्यूज़ पर भी बात करें, जब तक मसाला ना लगे वो हिट नहीं होता। एनवायरनमेंट इशू पर बहुत अच्छी बात भी हो जाए, लोग देख ही नहीं रहे होते, वो कुछ और ही। उसके बावजूद आप ये काम, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये ख्याल कैसे आया कि इस पे ही काम करना है और डट जाना है कि यही करना है? बिल्कुल मुदस्सिर, सबसे बड़ा जो चैलेंज और हर्डल हमारे लिए थी iCan कम्युनिटी को रन करने के लिए, और उसके लिए हमने जो डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म चूज़ किया, क्योंकि हमने सोचा कि जो न्यूज़ कंटेंट है वो ऑलरेडी जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे तरीके से अदा कर रहा है। तो सोशल मीडिया जहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है और अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वी थॉट कि यहीं से ही हमने पॉजिटिव कंटेंट जनरेट करना है, और जहाँ से मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है हमने वहीं से ही एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचानी है। और ये चीज़ वाकई में एक हर्डल थी, चैलेंज था कि हमारे जो टॉपिक्स हैं
स्पेशली क्लाइमेट चेंज के ऊपर इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। और मीडिया में जॉब के दरमियान में मैंने ये चीज़ देखी कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए तो हम इन इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली स्पेस का इशू होता है, इतनी ज़्यादा कंटेंट हम एक ही चीज़ के ऊपर नहीं दे सकते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली मुझे ये महसूस हुआ कि इसका अलग से प्रॉपर जो है इसका चैनल होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें लोगों को अवेयरनेस देनी है। और दूसरा ये था कि डाटा सर्च करने में हमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है अभी तक। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम अपने प्लेटफॉर्म से पॉजिटिव चीज़ें जनरेट करेंगे और लोगों को मैसेज देंगे कि जहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर नेगेटिव कंटेंट है, उसी सोशल मीडिया के ऊपर आप एक पॉजिटिव चीज़ भी देख सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल। और ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुझे लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो चैनल है वो एक लाइब्रेरी बन जाएगा कि लोग कहेंगे यार वहाँ से देख लेते हैं कि है क्या टॉपिक, तो वहाँ से ले लिया जाए मवाद। लेकिन अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, आप ने मीडिया साइंसेस में अपनी डिग्री मुकम्मल की, आप डायरेक्टर भी हैं, आप सब कुछ हैं, और वो जो चीज़ें आ रही हैं ना, जिसके मैं वीडियोस देख रहा था मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा प्राइवेटली फिर आपसे पूछता भी हूँ कि यार क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं आप सोशल मीडिया में, बड़ी अच्छी ग्राफिक्स के साथ और बड़ा सूदिंग आपका चैनल चल रहा है। ये मुश्किल नहीं है काम इस किस्म का करना? क्योंकि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में तो इन इश्यूज़ पर बड़ी बात होती है, लेकिन पाकिस्तान में, और किसी ने कहा नहीं यार अब्दुल्ला क्या काम कर रहे हैं आप, इस पे कौन देखेगा, कहाँ हिट होगा, किसने देखना है, तो उसके बावजूद आप लगे हुए हैं। क्या ख्याल था इस पे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। वेलकम। बात इस तरह से है कि ये एक मतलब ऐसा टॉपिक है जिस पे हर कोई बात नहीं कर रहा, जबकि मैं मानता हूँ कि एक मुल्क को चलाने के लिए हमेशा एक यूथ जो है वो चेंज लेकर आती है। बिल्कुल। और अगर एक यूथ मिसगाइडेड होगी और उसको वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो एक डिस्ट्रैक्शन, एक चेंज हम लोग नहीं लेकर आ सकते। तो उस चेंज को लाने के लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले हम उस यूथ को गाइड करें, उनको वेल अवेयर रखें, ताकि वो आगे उस चीज़ को, उस इन्फॉर्मेशन को फैला सकें। इसलिए हम जो है मेनली इन टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ आ जाता है, एनवायरनमेंट आ जाती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनेबलिंग वुमेन टू बी द बेस्ट ऑफ दमसेल्व्स, ताकि वो लोग भी मेन स्ट्रीम पर आएँ और इन सारी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करें और आगे लोगों तक फैलाएँ। सो कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट अगर आप कोई ऐसा एजेंडा लेकर आएँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ जो स्टैंड आउट कर रही है, सो आई बिलीव येस यू कैन मेक अ डिफरेंस, और आप जो है अपनी जगह बना सकते हैं। बिल्कुल। और आपके वीडियो से मैंने तो बहरहाल वो देखा कि यार ये एक ज़बरदस्त चीज़ है, जो आपको अगर कुछ सीखना है नाज़रीन, तो कुछ देखना है, तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छा लगा आपका चैनल का। लेकिन मैं आपसे रिदा ये जानना चाहूँगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका मास्टर्स किया, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब होती है, बल्कि हम तो कहते होते हैं कि एचआर वाले वैसे ही बदमाश होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। आप बड़ी अच्छी ज़बरदस्त जॉब पे हो सकती थी, वाइट कॉलर जॉब होती है और नखरा अलग से होता है। ये आप किन कामों में आ गई हैं कि वो जो हम जर्नलिस्ट चलें, अब्दुल्ला और आसमा का तो मैं कह सकता हूँ कि धक्के वक्के खाने होते हैं हम जर्नलिस्टों ने, लेकिन ये HMR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बाद आप इस तरफ आना, ये कैसा एक्सपीरियंस था? जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे शुरू से था कि कुछ मैं अपना करूं। जैसे आपको भी पता है कि अगर आप कोई कॉर्पोरेट जॉब करें तो यू जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स। तो अभी जैसे हम हैं तो हम अपनी चीज़ें ऐसे खुद इसमें डिज़ाइन करते हैं कि ऐसी वीडियो एग्जीक्यूट होगी, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ऐसे हम ये करेंगे, तो सब कुछ हमारे माइंड से हो रहा होता है। तो इसमें ये भी है कि फिर एट द एंड ऑफ द डे जब कोई हमें आके ये कहता है कि आपकी वो वाली वीडियो या वो वाली पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव थी और हमने उसमें से कुछ बातें ये देखी और ये देखा, तो वो एक बहुत इंकरेजमेंट मिलती है इस काम से कि कोई आपको देख रहा है और कोई आपको पसंद कर रहा है और आपकी मतलब मेहनत पे आपको कोई बोल रहा है। तो आई नो मेरी फील्ड से ये बहुत डिफरेंट है, बट मैं इसको बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे अपना एक तो बहुत ज़्यादा इनपुट अपना मैं पुट कर रही हूँ और फिर उतनी ही अप्रिसिएशन मुझे इन रिटर्न मिल भी रही है इस काम की, क्योंकि ये वही काम है कि जितना आप किसी के लिए चीज़ें पुट कर रहे हैं बाहर, तो लोग आपको इन रिटर्न चीज़ें वापस दे भी रहे हैं। सही, बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। और मैं तो बार बार ये कहूँगा कि मैं हमेशा से ऐसे चैनल्स के हवाले से बात करता हूँ कि यार ये देखें, अगर आपने
मोबाइल पकड़ के बैठ रही हैं 2-2 4-4 घंटे, तो कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें देखें जिससे आपका नॉलेज भी हो रहा हो, जिससे आप कुछ ना कुछ सीख के अपना मोबाइल बंद कर रहे हो। तो आसमा, इस्लामाबाद में तो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल ख़बरों का ही डेरा होता है, पॉलिटिकल ख़बरें ही होती हैं, लेकिन ये आपका ये जो काम है, इसके बाद आपको लग रहा है कि चेंज भी आएगा और इस किस्म की चीज़ें भी, जैसे हम इंटरनेशनल मीडिया पे देखते हैं, अल जज़ीरा में देखें तो आप जैसे मौज़ूआत पे ही बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही होती है और भी चैनल्स पर, पाकिस्तान में बहरहाल उसका, तो आप समझती हैं कि एक दिन आसमां ये पूरा रंग और चेंज कर देंगी जिस किस्म का पाकिस्तान में मीडिया, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का एक रंग है? बिल्कुल मुदस्सिर, देखें इसी होप के साथ, क्योंकि आई कैन मैं समझती हूँ एक होप का नाम है, इसी होप के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह चेंज आएगा। जब भी हम कोई मोटिवेशनल स्टोरी कवर करते हैं, उसको लोगों के सामने लाते हैं, स्पेशली विमेन रिलेटेड, टू स्ट्रेंथन दैम, तो उसका हमें बड़ा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है हमारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो सिर्फ जो है लिमिटेड नहीं है एनवायरनमेंट के ऊपर या फिर विमेन से रिलेटेड, उसको हर एज के लोग देख सकते हैं, फैमिली के बीच में बैठ के आप देख सकते हैं, उसको रेकमेंड कर सकते हैं। स्पेशली ख़वातीन जब उसको देखेंगी, जो घरेलू ख़वातीन हैं, ओब्वियसली वो भी उसमें से हम क्योंकि जो कंटेंट बनाते हैं उसमें एक प्रॉब्लम देने के साथ उसका सोल्यूशन भी बताते हैं, और सोल्यूशन ऐसा नहीं होता कि बहुत ही मुश्किल है, मसला बड़ा होता है, लेकिन उसका जो हल है वो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, जो छोटे छोटे एक्ट करके हम उस मसले का हल कर सकते हैं। तो वो मैं ये समझती हूँ कि बड़ा उससे फ़र्क पड़ता है, बड़ा चेंज आता है और लोग ऐसी क्रिएटिव चीज़ें देखना चाहते हैं। दूसरी जो बात आपने की कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तो ये चीज़ें बहुत अप्रिशिएट की जाती है, उस पर काम किया जाता है, लेकिन नेशनल लेवल पे पाकिस्तान में उस तरह काम नहीं। तो बेसिक हमारा मकसद भी यही था कि NGOs स्पेशली काम करती हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, वो पाकिस्तान में परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन ये जो आई कैन है ये स्पेशली ये पर्टिकुलरली पाकिस्तान बेस्ड है। हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे रिसेंटली हमारी एक साथी कोलीग हैं, उन्होंने UAE में COP28 में परफॉर्म किया, रिप्रेजेंट किया, और नेटवर्क हम अपना पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड कर रहे हैं। एक कोलीग हमारी हैं साथी ज़ुल्फ़ी शाह, जो कि लाहौर से परफॉर्म करती हैं, हमारे लिए कंटेंट जनरेट करती हैं। ये टीम वर्क है, मिलके जिस तरह हम लोग चल रहे हैं उस तरह मुझे लगता है कि हम ये ज़बरदस्त, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ें अल्टीमेट लोगों को यही नज़र आएंगी कि आई कैन। मैं रिदा चाहूँगा कि वो जो ख़ास होता है ना सोशल मीडिया का, कि आप अपने चैनल के हवाले से नाज़रीन से क्या कहेंगे, सब्सक्राइब्स कर लें, बेल आइकॉन कर लें, वो मैं चाहूँगा रिदा आप ज़रूर बोलिए हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ताकि लोग जो हैं वो चैनल के नाम और से सर्च करें और फिर वो सब्सक्राइबर हो जाएं आपके। जी ज़रूर। जैसे हमारा चैनल का नाम ही आई कैन है, उसका मतलब है आई कैन, मैं कर सकती हूँ। तो हमारा स्लोगन भी बहुत मज़े का है, उसमें यह है कि आई कैन, यू कैन, टुगेदर वी ऑल कैन। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ कुछ भी मुश्किल नहीं होती। शुरू में हमने भी सोचा होगा कि क्या फ़ायदा, लोग नहीं देखेंगे, बट वो स्टेप बाय स्टेप हमने लिया। तो मैं यही कहूँगी कि ह्यूमन आर केपेबल ऑफ डूइंग सो मच। आपको ना सिर्फ एक वो पहला स्टेप लेना होता है और ख़ुद को वो एक पहला पुश देना होता है। तो अच्छा, अगर ये मुझे एक बात तो बताएं, ये आई कैन आपने के से क्यों लिखा हुआ है? आई कैन के से क्यों लिखा है? एक तो उसको एक्सक्लूसिविटी देने के लिए, और फिर थोड़ा अगर आप सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो आपको थोड़ा स्टाइल भी तो चाहिए होता है कि अगर हम उसको आई कैन में लिख देते तो वो इतनी अटेंशन नहीं लेता, तो हमने उसको के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो हमारा यही है कि मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, यू जस्ट हैव टू गिव एक अपने आप को वो लिटिल पुश। सही, ये ज़रूरी है। अच्छा अब्दुल्ला, बीइंग ए डायरेक्टर जो है वो हम ये देखते हैं कि सोचा जाता है कि यार ये चीज़ बनेगी, मैंने इसको काटना है, इसको एडिट करना है, इसको आगे लेके जाना है, इसको रोकना है। वो कितना मुश्किल होता है कि कराची या लाहौर के या इस्लामाबाद में बैठे हुए तमाम आपके जो टीम मेंबर्स हैं वही चीज़ करें जो आप लोगों के जहन में होता है। ये कितना मुश्किल टास्क चल रहा है? इसमें सबसे पहले तो हम इस तरह से करते हैं कि एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखते हैं। मतलब जो चीज़ें हम डायरेक्ट कर रहे हैं, जो एक स्टोरी लाइन होती है, वो हम लोगों ने पहले से डिसाइड की होती है, हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, फिर उसमें ऐसे डिफरेंस वगैरह नहीं लेकर आते। सही। अब उसमें जब स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे रिसर्चर्स हैं, वो प्रॉपर अपनी रिसर्च के साथ आते हैं, जो टॉपिक्स इस तरह के हैं जो हाईलाइटेड नहीं हैं, जिनके बारे में बात नहीं हो रही उस तरह से, उन टॉपिक्स को फिर हम कवर करते हैं। तो उसके लिए जब स्क्रिप्ट राइटिंग हो जाती है, फिर उसके बाद हम उसको शूट करते हैं,
अब इसमें ये है कि अब शूट करना है तो एक आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए एक अच्छा प्रेजेंटर चाहिए। तो उसको प्रेजेंट करने के लिए माशाल्लाह से हमारे पास अस्मा भी हैं, हमारे पास रिदा भी हैं, और बड़े अच्छे से ये जो है हमारे आइडिया को प्रेजेंट करते हैं और एक एम्बेड करते हैं ऑडियंस की माइंडसेट में कि यार यस किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, इट्स मेकिंग अ डिफरेंस। सो चैलेंजिंग हो जाता है बट अब करना तो है, डिफरेंस तो लेकर आना है। सो व्हाई नॉट एक स्टेप लेंगे एक साथ तो आगे बढ़ेंगे। नहीं तो वो आपके आगे बढ़ने का बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे बढ़ने का रिदा मैं आपसे जानता हूँ, ये टीम अभी इतनी सी रखनी है या इसको बड़ा करने का कोई प्लान आपका है कि आर्कैन जो है वो पूरे मुल्क से लोग इसमें शामिल हों और अब कंटेंट आए और फिर अब्दुल्ला का भी काम बढ़ जाए, आप लोगों का भी काम कि कौन सा काम रखना है कौन सा नहीं, या इसी को बस इतने से ही टीम मेंबर्स के साथ चलाना है? इंशाल्लाह, लेकिन हमारा यही प्लान है कि जिससे हम एक्सपैंड करेंगे तो हम न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए और भी लोग लाएं, क्योंकि आपको पता है जितने लोग होते हैं, जितने ब्रेन ऐड होते हैं, उतने आइडियाज़ ऐड होते हैं। और हमारा तो काम ही ऐसा है कि हमें लोगों के नए नए आइडियाज़ चाहिए कि हम कौन से नए टॉपिक्स लेके आएँ जो डिफरेंट हों और लोगों का टेंशन भी ग्रैप्स करें। तो इसके लिए हमारा फ़िलहाल अभी तो जैसा हमने स्टार्ट किया है, तो उसके लिहाज से हमें लगता है कि अभी हमारी टीम सही है, हमारे 3 कंटेंट क्रिएटर्स हैं और कैमरामैन वगैरह हैं। इंशाल्लाह जब हम जैसे ही ग्रो करेंगे तो उसके साथ हम ज़रूर अपनी टीम को भी ग्रो करेंगे अपनी बेहतर प्रोग्रेस के लिए और बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए। बिल्कुल, ये बहरहाल आगे चलते आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये है कि आप ग्रो करेंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया है। कल अच्छा खासा मैंने टाइम आपके चैनल पे लगाया है, जब मुझे हमारे प्रोड्यूसर ने भिजवाया इसके लिंक, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा आसमा, मैं आपके भी उसमें कंटेंट देख रहा था, बड़ा अच्छा डिफरेंट सी एक चीज़ लग रही होती है, लेकिन क्या आपको ये ख्याल अभी नहीं आया कि यार ये बड़ा एक लंबा सा प्रोसेस है, मेन स्ट्रीम मीडिया दिन में 2-3 बार बीइंग ए रिपोर्टर भी, बीइंग एंकर भी आप नज़र आ रहे होते हैं, फेम मिल रहा होता है ज़्यादा, तो इधर आने के बजाय मुझे उस तरफ जाना चाहिए वापस से वही मेन स्ट्रीम मीडिया, ये ख्याल नहीं आया आपने इस तरह का चैनल और इस तरह के मौज़ूआत चुन लिए? दसीर देखें, जो कॉज है ना इसके पीछे वो बहुत मैटर करता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें कंटेंट हम लोग खुद अपना कंटेंट फाइंड आउट करते हैं, उसको आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ इसके ऊपर हमने वीडियो बनानी है। और टॉपिक्स हमने काफ़ी इसमें जो है वो अच्छे पॉजिटिव से टॉपिक्स रखे हुए हैं जिसमें मैं हमेशा काम करना चाहती थी। विमेन स्ट्रेंथनिंग के ऊपर, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ कि मैं खुद एक खातून हूँ। सहाफ़त के दरमियान जो मुश्किलात पेश आई, जो चैलेंजेस पेश आए मेरे तमाम करियर में, बहरहाल मैं तो क्रेडिट दूंगी अपने पेरेंट्स को, मेरे वालिद साहब और वालदा, जिन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। ये बड़ा अच्छा आसमा ये हो गया कि आप जो कुछ सोचती थी वो कम से कम आप अपनी जर्नलिज्म में कर सकते हैं। शायद बहुत से मीडिया चैनल में वो इंसान वो नहीं कर रहा होता जो वो चाह रहा होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।